अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम एनटीडीसी के इंटरव्यू 2024 की बात करने वाले हैं कि जो है वो आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है एनटीडीसी का। एनटीएस ने जूनियर इंजीनियर का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी स्टूडेंट ने रिटन टेस्ट क्लियर किया है उनको कंग्रेचुलेशन कि बहुत बहुत मुबारक हो। अब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप शुरू होने वाला है जिसमें आपकी इंटरव्यू की सिलेक्शन होगी। तो इंटरव्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको अपना जो है वो रिप्रेजेंटेशन, आपकी अपनी स्किल्स और आपके जो है वो नॉलेज वो चेक किया जाता है आपके कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, आप हाज़िर दिमाग कितना है और आपको जो है वो ड्रेसिंग और आपकी अपीयरेंस कैसी है। तो सबसे पहले जब हम बात करें एनटीडीसी के इंटरव्यू की तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन हम इंशाल्लाह मैं एक तफसीली वीडियो इंट्रोडक्शन के हवाले से बनाऊंगा कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। अभी आते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के एनटीडीसी के इंटरव्यू के लिए आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो जिनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। चलें सबसे पहले देखते हैं कि जो आती है टॉपिक आता है वो ग्रिड स्टेशन का आता है। मैं ओवरऑल ग्रिड स्टेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ग्रिड स्टेशन की जब आप बात करें तो दो तरह के ग्रिड स्टेशन आमतौर पे पाए जाते हैं, एयर इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन और गैस इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन। क्योंकि एनटीडीसी में दोनों ही अवेलेबल हैं, एयर इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन भी हैं और गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन भी एनटीडीसी में हैं 220 केवी के। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के एडवांटेज, इन दोनों के डिसएडवांटेजेस। अगर हम गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन की बात करें तो इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है, गैस का कितना प्रेशर होता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से। उसके बाद जब हम दूसरा टॉपिक आता है वो पार्ट्स ऑफ ग्रिड स्टेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, नीचे मैंने ये पार्ट्स मेंशन भी किए हैं। हर एक पार्ट की आपको डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे वेव ट्रैप है, वेव ट्रैप क्या होता है, ये क्या काम करता है। उसके बाद सीवीटी है जिसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ये क्या काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। सीटी है करंट ट्रांसफार्मर, इसमें मीटरिंग सीटी क्या होता है, प्रोटेक्शन सीटी क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, इस सीटी के एरर्स कौन कौन से होते हैं। सीटी की बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उनकी डेफिनेशंस पूछते हैं। उसके बाद सर्किट ब्रेकर की बात करें तो क्योंकि एनटीडीसी में SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहा है तो SF6 के बारे में पूछेंगे आपको, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। उसके बाद बस बार्स के बारे में पूछेंगे, बस बार्स क्या होती है। उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइटनिंग अरेस्टर की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ये क्या काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीडीसी में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं वो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, तो इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर को इतना डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर को आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसका कंपैरिजन, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद बैटरी बैंक यूज़ होता है कि हम आमतौर पे क्वेश्चन होता है कि जी डीसी सप्लाई ग्रिड स्टेशन में होती है, जो होती है तो वो किस तरह होती है, वो बैटरी बैंक होता है। तो बैटरी बैंक हम डीसी का यूज़ ही क्यों करते हैं ग्रिड स्टेशन में, तो इस तरह के क्वेश्चंस। देन बात करें तो एक आपके जो ग्रिड स्टेशन में एक मैश होता है कि जो ग्राउंडिंग के लिए, जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग और सिस्टम ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ग्राउंड रेजिस्टेंस ग्रिड स्टेशन की क्या होती है, ये पोस्ट इंसुलेटर क्या होते हैं। देन प्रोटेक्शन का जो टॉपिक है इसकी बात करें तो इसमें ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जितनी भी टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन हैं। उसके बाद बस बार्स हैं, बस बार की प्रोटेक्शन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन आपने देखनी है। रिलेज क्या होती हैं, इसकी टाइप्स, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के, फ्यूज़ के बारे में, फ्यूज़ क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप ऑफ आइसोलेटर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिसमें वो आता है ना, एक होता है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उस टाइप का आइसोलेटर की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आइसोलेटर क्या होता है, इसकी टाइप्स। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कौन कौन सी होती हैं, जैसे शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, कंडक्टर एंड देयर कैपेसिटीज़, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्टर कौन कौन से आपने, उनकी कैपेसिटी आपने याद रखनी है। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ टावर,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट एनटीडीसी के पूछे जाते हैं कि एनटीडीसी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। एनपीसीसी के बारे में पूछा जाता है कि एनपीसीसी का क्या काम होता है, क्योंकि एनपीसीसी इज़ अ पार्ट ऑफ एनटीडीसी। उसके बाद ट्रांसमिशन नेटवर्क, बेसिकली जो एनटीडीसी का ये बेसिकली डेफिनेशन है कि एनटीडीसी का काम क्या, एनटीडीसी दो काम करता है। एक जो है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क को चलाता है, और दूसरा एज आ ऑपरेटर का काम, सिस्टम ऑपरेटर का काम करता है, जो कि एनपीसीसी करता है। ये हम डिटेल में इंटरव्यू की जब प्रेपरेशन का इंशाल्लाह सेशन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें देखेंगे। आपने जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने, ज़ाहिर बात है आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर में आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, तो पावर सिस्टम एनालिसिस का सब्जेक्ट आपने लाजमी देख के जाना है अच्छे तरीके से। इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सिस्टम स्टेबिलिटी के हवाले से, तो ये आपने लाजमी देख के जाना है, क्योंकि पावर सिस्टम एनालिसिस का जो कोर्स है इसके इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एचवीडीसी के बारे में आपने लाजमी देख के जाना है। एचवीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक एचवीडीसी की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो क्योंकि एनटीडीसी के अंडर है, तो एनटीडीसी उसको ऑपरेट करता है। उसके बाद फैक्ट्स डिवाइसेस हैं, ये जो सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसको फैक्ट डिवाइसेस बोलते हैं, इनको आपने देख के जाना है। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग है, जिसमें ऑयल एंड गैस जो है वो ऑयल की टेस्टिंग है, ठीक है, जिसको उसके बाद जो है इसकी ट्रांसफार्मर की दूसरी टेस्टिंग है, जिसमें कैपेसिटेंस एंड CNDF टेस्ट है, मैगरिंग है, ठीक है, जितने भी टेस्ट ट्रांसफार्मर के, ठीक है, वो आपने देख के जाना है। OPGW क्या होती है, कंपनसेशन डिवाइसेस क्या होती हैं, टैप चेंज ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती हैं, जैसे नेपरा होगी, CPP होगी, PIDB हो गई, ठीक है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सपोर्ट करती हैं सिस्टम को इलेक्ट्रिकल के हवाले से, उनका क्या क्या काम है वो आपने देख के जाना है। उसके बाद आपको जनरल टर्म्स में करंट जनरेशन पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की अभी जनरेशन कितनी है, लोड कितना है, शॉर्टफॉल कितना चल रहा है। जैसे अभी जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 6000 मेगावाट के अराउंड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जस्ट रेक्टिफायर को टच करते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर बैटरी बैंक में यूज़ होता है। डायोड्स क्या होते हैं, आमतौर पर या जीनर डायोड को पूछ लेते हैं या दूसरे डायोड को पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको सिंपल सा थोड़ा सा टच देते हैं। उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, SLD ऑफ ग्रिड स्टेशन 220 kV की और 500 kV की। ये इंशाल्लाह हम सेशन भी करेंगे इसका। तो SLD आपको बनानी चाहिए, अक्सर ये पूछ लेते हैं जी आप 220 kV ग्रिड स्टेशन की SLD बनाएं। उसके बाद ग्रिड स्टेशन प्रोटेक्शन स्कीम है, ब्रेकर स्कीम है, जिसमें 1.5 ब्रेकर स्कीम क्योंकि एनटीडीसी यूज़ करता है, तो आपको इसके बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि 1.5 ब्रेकर स्कीम क्या होती है। ये उसके बाद ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको टच करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फिशन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। उसके बाद अगर मोटर्स की बात करें तो इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, DC मोटर, इनकी डेफिनेशंस और इनकी टाइप्स, ये बस हल्का सा टच इनको देना पड़ता है। उसके बाद ब्रेकर फेलियर स्कीम क्या होती है, जैसे अक्सर आमतौर पे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं जी, अगर आपका ब्रेकर जो है वो ऑपरेट नहीं हुआ, मतलब उसने ट्रिप होना था लेकिन वो ट्रिप नहीं हुआ, तो आप की जो सप्लाई है वो कैसे कट ऑफ होती है, तो वो उसके लिए ब्रेकर फेलियर स्कीम यूज़ होती है। तो वो ब्रेकर फेलियर स्कीम क्या होती है, स्काडा क्योंकि एनटीडीसी जो आने वाले जितने भी इनके ग्रिड स्टेशन है वो स्काडा पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये स्काडा को बारे में काफ़ी पूछते हैं। उसके बाद जितने भी ट्रांसमिशन लाइन के इफ़ेक्ट होते हैं, स्किन इफ़ेक्ट क्या होता है, कोरोना इफ़ेक्ट क्या होता है, फरंटी इफ़ेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि सर्दियों में जितनी भी इनकी 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स हैं एनटीडीसी की, तो उसमें जो है वो फरंटी इफ़ेक्ट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि जो लाइनें हैं इनको रात को बंद करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से ये सारे जो है वो टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं, कि आपने जिस तरह हमने ग्रिड स्टेशन के पार्ट्स डिस्कस किए हैं 1 by 1, तो आपको ट्रांसफार्मर के पार्ट्स भी 1 by 1 आपको आने चाहिए कि उनकी बेसिकली जैसे बुशिंग है तो उसका क्या काम होता है, उसके बाद जो है ब्रीदर का क्या काम होता है, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनका क्या काम होता है, ऑयल कौन सा यूज़ होता है। तो ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट इसके एनटीडीसी के हवाले से टॉपिक्स हैं।
तो ये जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए जो है वो बुक जो रिकमेंड की जाती है वो ये की थी, प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम बाय वी.के. मेहता। ये वी.के. मेहता की बुक है, सब्जेक्टिव है। जैसे वी.के. मेहता की एक बुक है वो ऑब्जेक्टिव भी है, तो ये बुक जो है वो सब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम। तो इंटरव्यू के हवाले से अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो ये बुक आप जो परचेज़ कर लें, इसमें आलमोस्ट आपको जितने भी पावर सिस्टम के टॉपिक्स हैं वो सारे मिलेंगे। तो देन बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। तो इंशाल्लाह हम जो है वो इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी स्टार्ट करेंगे कमिंग वीक से, जिसमें हम हर टॉपिक की एक एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको जो है वो हम कवर अप भी करेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक जो है वो इंटरव्यू की प्रेपरेशन के हवाले से जो है वो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा हूँ, और उस ग्रुप का जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जो है वो उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि जितनी भी आपको अपडेट्स हैं इस हवाले से वो आपको मिलती रहें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।